गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस बाय यशपाल सर में। 10th क्लास साइंस हम ले रहे हैं, सभी को ध्यान है। और इसमें लेसन नंबर 1, 2 और 3 मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बनाइए आराम से। लेसन नंबर 6 मैंने स्टार्ट कर दिया था कल, और इसका सेकेंड पोर्शन में लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और समीकरण को, रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। क्लियर है। आज हम लेते हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछो, चाहे बोर्ड 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछिए, किसी भी अभिक्रिया को दे देंगे और विथ एग्जाम्पल इसको पूछ लेंगे। और या फिर ऐसे पूछेंगे कि 2 अभिक्रिया दे दी, उसमें दोनों में अंतर पूछ लेंगे, इसके उदाहरण दीजिए। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, या फिर इनके डायरेक्ट उदाहरण दे देते हैं और पूछ लेते हैं इसमें कौन सी अभिक्रिया है बताइए। क्लियर है, तो तैयार हो जाइए, पूछते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी और बहुत हिंट से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। इसके तीनों नाम एक ही है, संयोजन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, योगात्मक बोले या संयुग्मन। देखिए इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। संयोजन का मतलब होता है मिलना, मिलने का है भाई। एक परिवार है, एक परिवार में क्या है, कितने सदस्य रहते हैं, भाई बहन मम्मी पापा सब मिलकर क्या रहते हैं, एक परिवार का निर्माण होता है। इसी में क्या होता है, इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले संयोजन में कार्बन, इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ है, कार्बन और ऑक्सीजन एक से अधिक पदार्थ है, और एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परिवार में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं और एक ही परिवार का निर्माण करते हैं। क्लियर है। इसका एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके 2Mg का निर्माण करते हैं। क्लियर है। इसमें भी क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ है और क्रिया करके क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो संयोजन की डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। क्लियर है। कोई भी एग्जाम में पूछे, संयोजन का मतलब होता है मिलना। परिवार में जाइए, 2 या 2 से अधिक मेंबर होते हैं, उसमें एक नए पदार्थ, एक नए परिवार का निर्माण होता है। इसी में यही आएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। संयोजन अभिक्रिया के बाद में अपन आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, उल्टा होता है। वियोजन में देखिए, इसी को मैं उदाहरण ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं इसका वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये कार्बन है, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है भाई, अलग होना। इसमें जुड़े, इसमें अलग हुए। देखिए फिर मैं एक उदाहरण परिवार का ही लेता हूं। परिवार में बड़ा भैया, उसकी शादी होने के बाद में कमाने के लिए क्या चल जाता है, वो बाहर चल जाता है। तो क्या हो गए भाई, एक परिवार था, शादी होने के बाद में कितने हो गए, 2 परिवार हो गए, क्योंकि वो टूट गया या बाहर चले गया। तो इसमें वियोजन में क्या होता है, अलग होता है, टूटते हैं। तो इसका ही उदाहरण ले रहा हूं मैं। देखिए कार्बन, उसको उल्टा कर देंगे, ये एक परिवार समझ लीजिए, और ये क्रिया करके कितने परिवार का निर्माण कर दिया, 2 परिवार का निर्माण कर दिया। तो वियोजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्रिया करके 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए आप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ है ये, टूटकर कितने पदार्थ का है भाई, टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। इसका उदाहरण इधर लिख लीजिए आप, CO और प्लस क्या हो जाएगी, O2। इसका उदाहरण एक और ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है,
एक ही पदार्थ है, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करे। कितने पदार्थ का निर्माण किया? एक दो पदार्थ का निर्माण किया। तो वियोजन में क्या होता है? अलग होता है, अलग होना। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे रे भाई? ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। क्लियर है? संयोजन हो गई, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तीसरी अभिक्रिया अपन लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन में क्या होता है, एक क्लास देख लेते हैं। एक क्लास में 10 क्लास देख लीजिए, उसमें 10 क्लास में सबसे हाईएस्ट लड़के के 80% है, ठीक है, वो सबसे फर्स्ट होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात में एक 85% का बच्चा आ जाता है, तो फर्स्ट कौन हुआ? 85 वाला। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए A और ये B, ठीक है, ये इसके हैं आपके 85, ओके, AB का निर्माण करते हैं, तो इसके क्या कर देगा, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, क्योंकि इसके क्या हुए, ये इसको इस तरह से समझिए। और इसका उदाहरण मैं ले रहा हूं, Fe प्लस CuSO4 क्रिया करेगी। इधर देखिए, ये आपकी 10th क्लास समझ लीजिए, और इसमें इस लड़के के नंबर है आपके 85%, ओके, तो फर्स्ट ये हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात ये बाहर से आपकी क्लास में 90% का लड़का आ जाता है, ओके। तो अब क्या हुआ, इसको तो क्या कर देगा, पीछे कर देगा और ये इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि प्रथम तो ये होगा। इसी में विस्थापन में क्या होता है, उसको हटा देता है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए हटा देता है कि उसमें अधिक बल है, अधिक वो क्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रिया में डेफिनेशन यही हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और इसका उदाहरण देखिए आप, Fe आयरन कॉपर सल्फेट, ये क्रिया है। तो अब ये अधिक क्रियाशील है, आयरन और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगी, FeSO4 प्लस क्या आ जाएगा, ये Cu बाहर निकल जाएगा, Fe इसके बाद ये आ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया अपन ने, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को बाहर निकाल देता है और उसका स्थान ले लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? संयोजन अपन ने देख लिया, मिलना। वियोजन का मतलब अलग होना। विस्थापन का होता है अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है। और इसका उदाहरण एक और ले लेते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर को हटा देगा, तो जिंक आ जाएगा SO4 प्लस ये कॉपर बाहर आ जाएगा। कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, डायरेक्ट इसको रिएक्शन दे दिया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, रिएक्शन दे दी और यहाँ पर खालिस्तान, कहीं से भी खालिस्तान दे दिया कि इसको आप कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को। तो अभिक्रिया के साथ साथ हमें इसके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह से याद करने। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए एक उदाहरण लेते हैं अपन, Na2SO4 प्लस BaCl2, ओके, ये अभिक्रिया है, अपन ने देख ली। इसमें क्या होता है, ये पदार्थ और ये पदार्थ, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जो NO2 है वो तो किसकी जगह चल जाएगा, Ba की जगह चल जाएगा। देखिए अगर चल जाता है तो क्या होगा भाई, देखिए ये इसकी जगह चल गया इसके, तो Cl2 और दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो Na2 और Cl2। क्लियर है? हम दो हैं तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको आगे भी दो लिख सकते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन में, NO2 किसकी जगह चल जाएगा, Ba की जगह चल जाएगा, और ये जो Ba है NO2 की जगह चल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, Ba इसकी जगह BaSO4 आ जाएगा, BaSO4। क्लियर है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है,
इस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण अपन ने देख लिया, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये इसकी जगह चल जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है? संयोजन ले ली, संयोजन का मतलब मिलना होता है, वियोजन का मतलब अलग होना होता है, विस्थापन का मतलब होता है अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है, उसका स्थान ले लेता है। और द्विविस्थापन का मतलब होता है आयनों का आदान प्रदान, एक जगह एक से दूसरी जगह अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी, दो अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब आता है, तो आप देख लेना इसमें ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा क्या हो रही है भाई? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस दहन। दूसरा उदाहरण आ जाएगा श्वसन क्रिया। ये दोनों उदाहरण आपके किसके हैं भाई? ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन क्रिया। कितनी बार एग्जाम में ये सारी डेफिनेशन पूछी गई है। द्विविस्थापन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। संयोजन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। विस्थापन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। क्लियर है? अब इसकी आज की जो लास्ट है अपनी आ जाती है वो है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएगा शर्करा का जल में विलयन, शर्करा विलयन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शर्करा के जल में विलयन, इसका उदाहरण समझने के लिए देखिए बर्फ में एक गिलास है कांच की, उसमें बर्फ ही भर दिया आपने और नमक या चीनी उसमें डाल दिया, तो बर्फ अगर होगा तो चीनी या नमक अच्छी तरह घुल जाएगा क्या? नहीं घुलता है। जब तक वह बर्फ बाहर से ऊष्मा ग्रहण करके वे पानी में परिवर्तित नहीं आ जाएगा या बर्फ पिघलने नहीं लग जाएगा तो चीनी और नमक क्या होगा? उसमें घुलेगा नहीं। तो इसमें शर्करा का जल में विलयन क्यों? को शर्करा के जल में विलयन क्यों होता है? क्योंकि वह ऊष्मा का क्या करती है? अवशोषण करती है। तो स्टूडेंट आज हमने रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट कर ली है। उसमें और है रासायनिक अभिक्रिया अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो डिटेल से अपन देखेंगे। आज देखिए इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ये देखें कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? इसको दे दिया और यह कार्बन हटा दिया कि इसको पूर्ति कीजिए, और पूछ लिया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताते हुए उसको उदाहरण दीजिए। आप पिछले एग्जाम क्वेश्चन देख लें, पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अंतर बताइए। क्लियर है? तो एक बार वापस से देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है मिलना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, या दो या दो की जगह आप एक या एक से अधिक पदार्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 Mg होता है। क्लियर है? वियोजन का मतलब दिमाग में देखिए ये आना चाहिए, कोई भी बीच में पूछ ले कि संयोजन मतलब मिलना, तो मिल रहा है ये। वियोजन का मतलब अलग होना। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण ये हो गया। द्विविस्थापन का मतलब होता है आयनों का आदान प्रदान, से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो डियर स्टूडेंट आज हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली है। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। विद उदाहरण के रूप में इसको समझिए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। आप मेरे साथ कंटिन्यू किसी भी एग्ज़ाम में, ये 10th के हिसाब से है इम्पोर्टेंट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तो अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स में
ये सब्सक्राइब जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्यों सब्सक्राइब करने से क्या है, मैं नया वीडियो डालता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जिन्हें मालूम नहीं है, बुक्स की अवेलेबल नहीं है, तो ये नोट्स आप उनको दीजिए कि साइंस क्लासेज बाय यशपाल सर यूट्यूब पे पूरा कोर्स करा रहे हैं 10 का। ओके, कमेंट्स करना, लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।